हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। तो शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा रूबी सिल्वर, ऑप्शन डी ल्यूनर सिल्वर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम इसमें चांदी नहीं होती है जर्मन सिल्वर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें चांदी नहीं होती है। ये तांबा, जस्ता और निकिल का एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। इसका रंग चांदी जैसा होने के बावजूद इसमें चांदी धातु का कोई अंश नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, पीतल युक्त होता है। ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन बी तांबा तथा टीन, ऑप्शन सी तांबा तथा निकिल, ऑप्शन डी तांबा तथा चांदी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीतल तांबा तथा जस्ता युक्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जस्ता एक मिश्र धातु है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो तांबा का रासायनिक प्रतीक होता है Cu। क्या होता है? Cu होता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसका? तांबा का जो होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है? 29 होता है। अब बात करते हैं जस्ता की, बात करते हैं तो जस्ता का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जस्ता का परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना होता है? 30। और इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो होता है Zn। क्या होता है? Zn होता है किसका? जस्ता का। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 30। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी तांबा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति को कहा जाता है? ऑप्शन ए एक समान गति, ऑप्शन बी आवधिक गति, ऑप्शन सी वृत्तीय गति, ऑप्शन डी हो जाएगा असमान गति। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? तो इसकी गति को कहा जाता है एक समान गति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूत्र औसत वेग इक्वल u प्लस वी 2 में u है। ऑप्शन ए अंतिम वेग, ऑप्शन बी प्रारंभिक विस्थापन, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतिम विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारंभिक वेग। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होता है। ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी हो जाएगा वृत्त, ऑप्शन सी सरल रेखा, ऑप्शन डी वृत्त। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होता है सरल रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी चमगादड़। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चमगादड़ की। तो ये किस संघ में आता है? तो ये किस संघ में आता है? तो ये आता है कार्डेटा संघ में। किस संघ में आता है ये आता है कार्डेटा संघ में रखा जाता है, क्योंकि ये एक कैसा जीव है? तो ये एक कशेरुकी जीव है। कैसा जीव है? कशेरुकी जीव है। और चमगादड़ जो है किस वर्ग में आता है? तो ये आता है स्तनधारी वर्ग में। स्तनधारी वर्ग में आता है। किस वर्ग में? स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। तो कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा शार्क में क्ले स्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एनल फिन, ऑप्शन बी हो जाएगा पेक्टोरल फिन, ऑप्शन सी हो जाएगा पेल्विक फिन, ऑप्शन डी हो जाएगा वेंट्रल फिन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। क्ले स्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं मादा शार्क में? तो किससे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए दांतों का, ऑप्शन बी दंत निर्माण, ऑप्शन सी अस्थियां, ऑप्शन डी उम्र बढ़ने। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो किसका करते हैं? दांतों का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए आईआर, ऑप्शन बी हो जाएगा एफई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी हो जाएगा जेएन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन बी एफई होता है। क्या होता है? एफई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में की संख्या समान रहती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की, ऑप्शन सी कक्षाओं की, ऑप्शन डी न्यूट्रॉनों की। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की संख्या एक समान रहती है। तो किसकी रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षाओं की। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? ऑप्शन ए बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन डी परमाणु भार। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण एक समान होगा? तो कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ध्वनि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी हो जाएगा आयाम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? आवृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए टेलीफोन द्वारा, ऑप्शन बी हेप पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी कुंड ट्यूब द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा किप्स ट्यूब द्वारा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा सकता है कुंड ट्यूब द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी अवरक्त तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी अश्रव्य तरंगे। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी कार्बन आयन, ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्त कण। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा एंजाइम। किसकी? एंजाइम की। अगला प्रश्न है, हड्डियों में किस पादप पोषक की उपस्थिति होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में? किसके रूप में? उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का। तो इसका रासायनिक प्रतीक क्या होगा? तो इसका प्रतीक होता है, क्या होता है? पी। पी होता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो क्या होता है? 15। कितना होता है? 15 होता है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन की। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है 11। ये होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एन। क्या होता है? एन होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? सोडियम की। किसकी बात करते हैं? सोडियम की। तो इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। और बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, तो ये कितना होता है? तो ये होता है 11। कितना होता है? 11। अब बात करते हैं कैल्शियम की। किसकी बात करते हैं हम? कैल्शियम। तो इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका होता है Ca। क्या होता है? Ca होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है? 20। ये किसका होता है? कैल्शियम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेकरीज यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि ब्रेड को कठोर बनाता है या ब्रेड को नरम तथा स्पंजी बनाता है, भोजन के मानवीय वृद्धि कारक है। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेड के तारों या ताजा बनाए रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकरीज या यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि क्या होता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ये ब्रेड को नरम तथा स्पंजी बनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय समयोजक बंध, ऑप्शन बी हो जाएगा बहुआयनिक बंध, ऑप्शन सी हो जाएगा अध्रुवीय, ऑप्शन डी हो जाएगा आयनिक बंध। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? तो किस प्रकार का? तो ध्रुवीय, अध्रुवीय, ऑप्शन ध्रुवीय संयोजक बंध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? ऑप्शन ए अध्रुवीय संयोजक बंध, ऑप्शन बी ध्रुवीय संयोजक बंध, ऑप्शन सी हो जाएगा आयनिक बंध, ऑप्शन डी उप सहयोजक बंध। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है तो उनके मध्य बंधों को गुण अधिक होगा। ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी धात्विक, ऑप्शन सी हो जाएगा आयनिक, ऑप्शन डी हो जाएगा संयोजक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो उनके मध्य बंधों को क्या होगा?
सहसंयोजक गुण अधिक होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तारे के अक्ष या अनंत ऊर्जा स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियो सक्रिय तत्वों के क्षय, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की अधिकता। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तारे के अक्ष का अनंत ऊर्जा स्रोत का कारण है, तो क्या कारण है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन डी विखंडन प्रक्रिया। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? तो किस प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएं। तो किस प्रकार के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रक्रिया के दौरान? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा सेल्सियस। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो कैलोरी द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से सभी संतानों का प्राप्त किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोन प्रतिरूपण, ऑप्शन बी शुद्ध वंशक्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर प्रजाति वंशक्रम, ऑप्शन डी ऑप्शन डी हो जाएगा वंशावली रेखा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कायिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से सभी संततियों का प्राप्त किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिरूपण। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने इनमें से 25 से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत, वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।